हमने कैटरेक्ट की बात की थी और कैटरेक्ट से पहले हमने लेंस एनाटॉमी की बात की थी, ठीक है। उसमें हमने कहा था कि हमारे पास जब नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस होता है तो वो ट्रांसपेरेंट होता है और वो अपना नॉर्मल फंक्शन करता है, लेकिन एज के साथ या ट्रॉमा की वजह से या कोई सेकेंडरी पैथोलॉजी की वजह से उसमें ओपेसिटी आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ तक हम पहुँचे हैं, ठीक है। अब एक टर्म है एफेकिया, एक है सोडोफेकिया, ठीक है, और एक है फेकिया। एफेकिया का मतलब है कि लेंस नहीं है, ठीक है। सोडोफेकिया का मतलब ये है कि लेंस टाइप कोई और लेंस है, आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल लेंस ज्यादातर होता है। अब एफेकिया जो है ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लेंस नहीं होता, लेकिन कौन सी वजह है जिसकी वजह से लेंस नहीं होता, ठीक है। तो या तो ट्रामा हुआ इस पेशेंट को, जब ट्रामा हो जाए तो लेंस जो है ये डिसलोकेट होगा, ठीक है। अपने पोजीशन से ये तो या तो नीचे गिरेगा या लेटरल या मीडियल साइड पे डिसलोकेट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक काउचिंग मेथड जो हमने बताया था कि ये पहले ज्यादा होता था, अब उतना नहीं होता, ठीक है। और एज डेवलपमेंटल एनोमली कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ द लेंस, कुछ बच्चों में पैदाइशी तौर पे लेंस नहीं होता, ठीक है, उसमें लेंस नहीं होता, वो एफेक्ट होते कंजेनिटली, ठीक है। सोडोफेकिया किसको कहते हैं? कंडीशन in which a natural lens is replaced by an artificial lens। ज्यादातर कैटरेक्ट सर्जरी में आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं, ठीक है। मॉडर्न मैनेजमेंट ऑफ कैटरेक्ट, देखें कैटरेक्ट में जो लेंसेज लगाते हैं वो डिपेंड करता है डिफरेंट प्रोसीजर्स पे। कुछ पेशेंट्स में हार्ड लेंस लगाते, कुछ में फोल्डेबल लेंस लगाते, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ कैटरेक्ट में हमारे पास क्या है? ट्रीटमेंट फॉर कैटरेक्ट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लेंस, और कोई तरीका नहीं है। पहले एक रिसर्च आया था जिसमें वो कह रहे थे कि यूके में साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे ड्रॉप्स इजाद किए हैं कि जो आपका कैटरेक्ट ख़त्म कर सकते हैं और आपका लेंस जो है उसकी ओपेसिटी को ख़त्म करके वापस ट्रांसपेरेंट बनाता है, ठीक है। और उसके साथ ये भी एक आर्टिकल आया था कि वहाँ के जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और वहाँ की एसोसिएशन है वो ये नहीं चाहते कि ये जो ड्रॉप्स है ये दुनिया में इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर ये अवेलेबल हो गए तो उनकी प्रैक्टिस काफ़ी मुतासर होगी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो लिखने वाले पे डिपेंड करता है, जिसने ये आर्टिकल लिखा। ये आर्टिकल में आया था जी, ठीक है। तो इसका जो अभी तक वाहिद हल है वो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लेंस है, ठीक है। जिस तरह डेंटिस्ट के पास जब आप जाते हैं ना और आपको थोड़ा भी पेन होता है, वो कहते बस ये मैंने निकालना है, उनके पास निकालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पता नहीं उन्होंने मेडिसिन का बुक नहीं पढ़ा या क्या। जब भी आप जाएंगे वो कहेंगे मैं गया था, मेरा लेटरल इस साइड पे लेफ्ट साइड पे पेन था, मुझे कह रहा आपका हमने 6 दांत निकाले। मैंने कहा भी आप लोग इस उम्र में बूढ़ा, मैंने फ्लेजल और ये चीजें करी, वो दर्द खत्म, ठीक है। तो सर्जन जो होते हैं ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिनमें सर्जरी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। और कैटरेक्ट उनमें से है। करेक्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ द लेंस इज व्हेन द लॉस ऑफ विजन बिकम्स अ हैंडीकैप फॉर द पेशेंट। तब तक हम कहते हैं पेशेंट को तब तक आपने सर्जरी नहीं करनी कि जब तक आपका जो विजन है वो पूरी तरह ब्लॉक ना हो। अगर आपकी थोड़ी बहुत विजन होती है तब भी आप कैटरेक्ट की सर्जरी ना करें, और उसकी वजह यह है क्योंकि कैटरेक्ट की सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है और कॉमन है, ठीक है। और ज़्यादातर पेशेंट में अगर कैटरेक्ट की सर्जरी की जाए तो उसमें एंडोफ्थल्माइटिस बहुत कॉमन है, ठीक है।
और उस एंडोफ्थल्माइटिस में उसकी पूरी आंख ज़ाया हो जाती है, ठीक है। इसी तरह उसके कॉर्नियल एडिमास भी होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट टाइम तब है जब वो बिल्कुल उसका विजन खत्म हो जाए। और एक बात और याद रखिए, जब कैटरेक्ट ओपेसिटी शुरू हो जाती है तो पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर चेंज होता रहता है, ठीक है। क्योंकि जब आपके लेंस में हमने बात की थी कि फॉर एग्जांपल ये आपका लेंस है और यहाँ पे आपका कॉर्टिकल कैटरेक्ट है जो कॉमन कैटरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉर्टिकल कैटरेक्ट और बॉर्डर जो है यहाँ पे ये ओपेक है, ठीक है। सेंटर में आपके रेज जाते हैं। तो ऐसा पेशेंट आपको क्या लगता है, ऐसा पेशेंट मायोप बनेगा या हाइपरोप बनेगा? अगर ये आपका रेटिना है, सॉरी जरा फिर रिपीट कर। एक पेशेंट में कॉर्टिकल कैटरेक्ट आ गया, इसका न्यूक्लियस जो है ये ट्रांसपेरेंट है, न्यूक्लियस में तो रेज पास होंगे ना, हाँ तो ये रेज जब न्यूक्लियस से पास होंगी ये रेटिना पे फोकस होंगी या रेटिना से पीछे या आगे? रेटिना के पीछे पीछे नहीं, रेटिना पे ही होगी। रेटिना के पीछे क्यों होंगे? क्योंकि ट्रांसपेरेंट वहाँ से रेस गुजर रहे हैं। रेटिना के पीछे होंगे, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि हम कहते हैं कि जितनी रेज लेंस के पेरिफेरी से ये पास होंगी उतनी ही उस रेज की कन्वर्जेंस ज्यादा होगी। जितना ये लेंस के सेंटर से पास होंगी ये इसकी कन्वर्जेंस कम होगी। एक ट्रांसपेरेंट लेंस से जब रेज पास होती हैं तो इसकी पेरिफेरी और सेंटर दोनों से पास होती है और यहाँ पे आपका एक पॉइंट, इसको डेप्थ ऑफ फोकस कहते हैं। ये यहाँ पे भी अगर रेटिना में है तो फोकस होगा, ये अगर यहाँ पे भी है तो फोकस होगा। इस रेंज में जहाँ पे भी आपकी रेटिना है फोकस होगा। लेकिन एक लेंस में सिर्फ सेंट्रल या पेरिएक्सियल रेज जाते हैं तो हम कहते हैं कि पिनहोल इफेक्ट, हम जब लाइट में देखते हैं तो अपनी आंखें स्क्वीज करते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये मायोप पेशेंट इस तरह अपनी आंखें स्क्वीज करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि उनका जो यहाँ फोकस होता है वो फोकस को पीछे लेके आते हैं, और जब आप अपनी आंखों को स्क्वीज करते हैं तो आपके सिर्फ सेंट्रल रेज लेंस या कॉर्निया से पास होते हैं, जिसकी कन्वर्जेंस पावर इतनी नहीं होती। मैं अगर आपको सिंपली बताऊं कि कॉर्टिकल कैटरेक्ट में रेज सेंटर से पास होती हैं, और जितनी रेज सेंटर से पास होंगी उतनी ही ये रेज पीछे फोकस, जितनी ये साइड से पास होंगी उतनी ही ये रेज रेटिना पे ये आगे फोकस होंगे। तो कॉर्टिकल कैटरेक्ट में पेशेंट आपको अगर मिलेगा वो आपको हाइपरोप मिलेगा, ठीक है। और न्यूक्लियर कैटरेक्ट में जब आपको पेशेंट मिलेगा तो न्यूक्लियर कैटरेक्ट में हम कहते हैं कि इसका न्यूक्लियस ओपेक, तो न्यूक्लियस से रेज पास नहीं होंगे, तो रेज इसकी कॉर्टेक्स से पास होंगे तो मैक्सिमम कन्वर्जेंस होंगी, तो पेशेंट आपका मायोप होगा। सर इस ओपेक की समझ नहीं है। न्यूक्लियस तो होता ही, मतलब वहाँ फाइबर स्ट्रक्चर जो है वो तो उसको सॉलिड ही बनाते हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सॉलिड होगा मतलब ओपेक होगा। ओपेक मतलब पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी है सर कैटरेक्ट में, नॉर्मल नहीं है। ओपेक न्यूक्लियर कैटरेक्ट एक पैथोलॉजी है ना जी सर। तो जब ये ओपेक हो जाए तब पेशेंट आपका मायोप बनता है, मायोप बनता है। तो न्यूक्लियर कैटरेक्ट में पेशेंट मायोप होता है, ओके सर, ठीक है, जब आप उसकी रिफ्रैक्शन करते हैं, जी सर, ठीक है। अच्छा, अब करेक्शन ऑफ फॉर रिमूवल ऑफ लेंस जो है ये तब है जब उसका विजन पूरी तरह ना लगे, मतलब 100% विजन है और उसमें उसको 5 या 10%, हाँ कुछ सर्जन ऐसे होते हैं अगर उसको इमेच्योर कैटरेक्ट हो तब भी रिमूव करते हैं, ठीक है। सर्जरी प्रोटोकॉल जो आपने कहा था अपने प्रोटोकॉल में नहीं देखिए, इसमें बड़ी फिर वो बात है, इसमें फिर आप अगर आपने इकोनॉमी और आपने अगर वो बिजनेस वाली चीज़ें सीखी हो ना तो डॉक्टर जो हैं इनसे अच्छे बिजनेसमैन कम्युनिटी में नहीं होते, ठीक है। वो चाहते हैं, उसे पता होता है कि ये कैटरेक्ट तो ज़रूर मैच्योर होगा तो क्यों ना अभी हमने किया, ठीक है। तो इसीलिए कुछ सर्जन जो है वो जल्दी निकालते हैं और कुछ सर्जन वेट करते हैं, और हॉस्पिटल में सर्जन वेट करता है, क्लिनिक में नहीं करता, क्लिनिक में टेस्ट, ठीक है ना। क्लिनिक में कहते हैं बस हाँ
जिस तरह हम कहते हैं कि नहीं आपको कॉन्टेक्ट लेंस की बड़ी ज़रूरत है, अगर ना लगाए तो ये होगा वो होगा, रीडिंग कैसे चल अगर आप ग्लासेस ना लगाए तो ये और होगा, नुकसान भी। ठीक है। तो ये सर्जन जो है, लेकिन बेसिक इसका जो है तब आप करेंगे जब आपका विजन ना उस आई में विजन ना हो, ठीक है। People have different visual requirements. A middle-aged professional man is likely to need cataract removal at an earlier stage than an old illiterate villager. इमेच्योर जो भी आपने कहा। ठीक है, डिपेंड इस पे होना चाहिए कि आपका काम क्या है। जी सर। अगर आप किताबें और अखबार पढ़ते हैं तो आपको रिमूव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अखबार पढ़ने में अब आपको मसला हो रहे, रिमूव तब कर रहे हैं जब मसला हो। जब तक मसला ना हो चाहे कुछ भी हो रिमूव ना करें, ठीक है। अच्छा, विजुअल इंप्रूवमेंट इंडिकेशंस फॉर सर्जरी। सर्जरी के लिए क्या क्या इंडिकेशन है, कब आप सर्जरी करेंगे? दिस इज बाय फार द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन व्हेन सर्जरी शुड बी एडवाइज्ड फॉर visual improvement varies from person to person depending upon the individual visual needs, ठीक है। So an individual should be operated for cataract when the visual handicap become a significant deterrent to the maintenance